दोस्तों, जीवन में खुशियों का होना सबसे ज़रूरी है। इसलिए आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए खुशी का रहस्य खोल देगा। इस स्टोरी में एक सेठ जी जो कि हीरे के व्यापारी हैं और जो दिल्ली से मुंबई हीरे का व्यापारी करते हैं। एक दिन सेठ जी बहुत से हीरे दिल्ली से मुंबई ले जा रहे थे। उन हीरों की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरों के सेठ जी ने एक पुतली में बांधकर अपने पास रख लिया था। सेठ जी जैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने वाले ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को ये पता चल गया था कि आज सेठ जी करोड़ों हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रातों का समय लगना था। चोर ने मन ही मन सोच लिया था कि किसी भी करके मुझे सेठ जी से करोड़ों हीरो आज चुरा लेनी है। करोड़ों के हीरो के बारे में सोचकर चोर बहुत खुश था। यदि ये करोड़ों हीरे उसके हाथ लग जाए तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता है। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी ये समझ गए थे कि ये एक चोर है और वो हीरे चुराना चाहता है, क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी। इसलिए वो शाम 7 बजे ही सो गया। अब रात को 10 बजे जब सेठ जी को नींद आने लगी तो सोने से पहले उन्होंने अपनी हीरे की पोटली चुपके से चोर की बैग में रख दी और सो गए। अब रात 1 बजे चोर की नींद खुली। उसने तुरंत हीरे की पोटली को चुराने के लिए सेठ जी के सामान को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उसे वहाँ कोई भी हीरा नहीं मिला। अब चोर सेठ जी के कपड़ों में हीरे खोजने लगा। उसे वहाँ भी हीरे नहीं मिले। चोर ने सेठ जी से आसपास सभी जगहों पर हीरो को खोजा। उसे हीरो से भरी पोटली ना मिली। अब सुबह के 5 बजे थे। चोर बहुत थक गया था। उसने सोचा कुछ देर सो जाऊं ताकि थकान उतर सके। चोर सो गया और उसके सोते ही कुछ देर में सेठ जी उठे और चोर की बैग में से अपनी पोटली निकाली और आराम से ट्रेन की यात्रा आनंद लेने लगे। चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचा रहा कि आखिर सेठ जी ने हीरे की पोटली को छुपाया कहाँ था। कुछ देर सोचने के बाद चोर ने दूसरी रात को हीरो की चोरी करने के लिए निश्चय किया। दूसरी रात भी चोर पहले की तरह जल्दी से सो गया। रात को सोने से पहले सेठ जी ने हीरो की पोटली को चोर की बैग में रख दिया और सो गए। उसने सेठ जी की एक एक सामान को बड़ी बारीकी से चेक किया। सभी आसपास की जगहों पर उसने हीरो की खोजा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह हीरो को नहीं खोजा पाया। थकने के कारण चोर फिर से कुछ देर के लिए सो गया। कुछ देर बाद जब सेठ जी उठे तो उन्होंने चोर की बैग से हीरे को पोटली निकाली और अपनी बैग में रख ली। कुछ समय बाद चोर भी उठ गया। अब चोर बहुत परेशान था कि आखिर हीरे की पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी थी। वो ये सोच ही रहा था कि तभी मुंबई आ गया और सेठ जी स्टेशन पर उतर गए। चोर भी उनके साथ उतर गया। चोर अचरज में था कि पोटली मुझे मिली क्यों नहीं। अब उसके मन में केवल एक ही सवाल था कि पोटली सेठ जी ने रखी कहाँ थी। उसे रुकाना गया और तुरंत सेठ जी के पास आकर बोला, सेठ जी, मैं आपकी हीरो की पोटली को पिछली 2 रातों से चुराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे वो नहीं मिली। कृपया मुझे आप ये बता दें कि आखिर आपने पोटली को छुपाया कहाँ था। सेठ जी ने हंसे और बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरे की पोटली को तेरे ही बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था वो तेरे ही पास थी। तू जिन हीरो के बाहर खोजता रहा वो असल में तेरे पास थे। तू उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था। असल में उस समय तू करोड़पति था, करोड़पति। सेठ जी की बात सुनकर चोर तैंग रह गया और अब उसने आगे से कोई भी चोरी ना करने की कसम खाई और चला गया। तो दोस्तों, ये स्टोरी कोई साधारण स्टोरी नहीं है, बल्कि इसमें जीवन का बहुत बड़ा सीखा है, या कहे तो खुशियाँ का रहस्य छुपा हुआ है। हम सब भी उस चोर की तरह हैं। हम सभी जीवन में खुशियाँ चाहते हैं और उसे बाहर खोजते हैं। कभी किसी वस्तु में अपनी खुशी खोजते हैं तो कभी किसी व्यक्ति में अपनी खुशी खोजते हैं। पता नहीं किस किस चीज़ में और किन किन लोगों में हम अपनी खुशी जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन असली खुशी जो रियल हैप्पीनेस है आखिर मिल ही नहीं पाती। कभी मिलती भी है तो टिक नहीं पाती, क्योंकि हम इस बात से अनजान हैं कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद के अंदर छुपी होती है। अपनी सभी खुशियों की एकमात्र स्रोत हम खुद हैं। कबीर दास जी ने सही कहा है, कस्तूरी कुंडत बसे मुर्गा ढूंढत बन माही, जो घट घट में राम है दुनिया देखत नहीं। अर्थात जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण
कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वो सुगंध उसको अपनी नाभि में मौजूद कस्तूरी से मिल ही रहती है, लेकिन वो उसे बाहर खोज रहा होता है। वो जान ही नहीं पाता है कि जिस खुशबू का दीवाना बना हुआ वो यहाँ वहाँ खोजता फिरता है, वो दरअसल उसी से आ रही है। इसी प्रकार लोग अपनी खुशियों के बाहर की वस्तुओं और लोगों में खोजते रहते हैं, और वो ये कभी समझ नहीं पाते कि खुशी का रहस्य, जो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस या कहे तो असली खुशी, तो उनके अंदर मौजूद है। दोस्तों, हमारे अंदर ऐसी स्किल मौजूद है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। बस हमें अपने अंदर मौजूद योग्यताओं को बाहर लाने की ज़रूरत है। तो वो कौन है जो आपके अंदर मौजूद हीरे जैसी योग्यताओं को बाहर निकाल कर लाएगा? वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। आपके अंदर आपके जीवन की सभी खुशियाँ और योग्यताएं मौजूद है। ज़रूरत तो बस आपके जाग जाने की है। मेरे कहने से एक बार अपने अंदर की बैग में झाँक कर तो देखिए, हजारे हीरे आपकी वहाँ मिल जाएंगे। इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और भी इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलती है। थैंक यू।